सभी अतिथियों का राष्ट्रमाता इंदिरा गांधी सैनिक स्कूल में तहे दिल से मैं स्वागत करती हूँ। आज पूरे भारत में हर साल 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिन मनाया जाता है। यह दिन हमारे भारत के महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में हम मनाते हैं। इस दिन का उद्देश्य खेल के महत्व को जानना और खेल की जागरूकता बढ़ाना। तो इस कार्यक्रम के लिए प्रमुख अतिथि के रूप में हमारे मंच पर उपस्थित डॉक्टर जगन्नाथ आदाने सर, माजी क्रीड़ा उपसंचालक, इनका मैं स्वागत करती हूँ और उन्हें मंच पर बैठने के लिए अनुरोध करती हूँ। उसी के साथ आज के कार्यक्रम के लिए प्रमुख अतिथि के रूप में मोहम्मद रियाजुद्दीन सर, इनको भी मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ। उन्हीं के साथ प्रमुख अतिथि के रूप में शिवाजी गायकवाड़ सर, इनको भी मैं मंच पर बैठने के लिए अनुरोध करती हूँ। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष हमारे स्कूल के कमांडर संजय जी सोनोने सर, इनसे भी मैं अनुरोध करती हूँ कि वो मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। इसी के साथ हमारे स्कूल के प्रिंसिपल विकेजी राठौड़ सर, इनसे भी मैं अनुरोध करती हूँ कि वो अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे स्कूल के वाइस प्रिंसिपल सोलंके सर, उनसे भी मैं अनुरोध करती हूँ कि वो मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। उसी के साथ हमारे स्कूल के स्पोर्ट इंचार्ज दूध मोगरे सर, इनसे भी मैं अनुरोध करती हूँ कि वो अपना स्थान ग्रहण करें। इसी के साथ हमारे स्कूल के जो स्पोर्ट के लिए जो इंचार्ज है और उनके सहायता करने के लिए जो हमारे मिलिट्री इंस्ट्रक्टर है जादव सर, मेरी लिया है, लेकिन हमारे संस्कृति जो है भारतीय संस्कृति, उसके अनुसार हम उनका एक अच्छा सा स्वागत गीत गाकर उनका स्वागत करेंगे। इसलिए मैं मंच पर 7th A के स्टूडेंट को आमंत्रित करती हूँ। सभी अतिथियों का हमने तो स्वागत गीत गाकर स्वागत किया है, लेकिन इतने से नहीं होगा और उन्हें पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत करेंगे। इसलिए मैं अपने स्कूल के कमांडेंट सर से अनुरोध करूंगी कि वह हमारे कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि डॉक्टर जगन्नाथ आदाने सर, इनका स्वागत करें। अपने स्कूल के प्रिंसिपल निखिल जी राठौड़ सर से अनुरोध करूंगी कि वो मोहम्मद रियाजुद्दीन सर का स्वागत करें। उसके बाद में सोलंके सर से स्वागत अनुरोध करूंगी कि वो शिवाजी गायकवाड़ सर का स्वागत करें। गिरी सर से कि वह हमारे स्कूल के कमांडर संजय जी सोनोने सर, इनका स्वागत करें। उसके बाद में दिग्गज निखिल जी राठौड़ सर, इनका स्वागत करें। डॉक्टर प्रधान सर, इनका स्वागत करें। इसके बाद मैं अपने प्रमुख अतिथि जगन्नाथ आदाने सर से अनुरोध करूंगी कि वह हमारे स्कूल के स्पोर्ट इंचार्ज दूध मोगरे सर का स्वागत करें। मैं प्रधान सर से अनुरोध करूंगी कि वह सोमवंशी सर का स्वागत करें। मैं सोलंके सर से
अनुरोध करूंगी कि वह जादव सर का स्वागत करें। उसके बाद मैं परगाल सर से अनुरोध करूंगी कि वह राजपुरे सर का स्वागत करें। खेलो चाहे जो भी खेल, रखना तुम आपस में मेल, सप्रेम की भावना है दिल सिखाता, इसलिए खेल सबको है बाता, इसलिए खेल सबको है बाता। अभी और खेल के बारे में और मेजर ध्यानचंद के बारे में जानकारी देने के लिए मैं प्रांजल पावरा इसको आमंत्रित करती हूँ। Good morning, our school respected commander sir, principal sir, vice principal sir, teachers. Information about National Sport Day. Today, August 29th, we celebrate National Sport Day, a day dedicated to honoring the legendary Major Dhyanchand, whose unparalleled skill in hockey brought immense pride to our nation. This day serves as a powerful reminder of the vital role sport play in our lives. Beyond physical fitness, sports teach us invaluable life lessons such as teamwork, discipline, perseverance, and leadership. They build character and instill a spirit of health competition. Thank you. थैंक यू प्रांजल। इसके बाद मैं आरती खरोड़े इसको आमंत्रित करती हूँ। मेरा नाम आरती खरवड़े। मैं आपको ध्यानचंद सिंह इनके बारे में जानकारी बताना चाहती हूँ। आप सभी शांत से पूर्व यह सुने, ये मेरी आपसे अपेक्षाएं हैं। ध्यानचंद यांचा जन्म अलाहाबाद येथे 29 ऑगस्ट 1905 साली राजपूत घराण्यात झाला। खरं तर सैन्यात भरती झाल्यानंतर ध्यानचंद यांनी हॉकी खेळायला सुरुवात केली होती। त्याआधी त्यांना हॉकीचा अनुभव नव्हता। मेजर ध्यानचंद यांचे खरे नाव ध्यानसिंग असे होते, मात्र ते नेहमी चंद्रप्रकाशात सराव करत असत। त्यामुळे कालांतराने त्यांच्या जवळच्या मित्रांनी ध्यानसिंग यांच्या नावापुढे चंद हा शब्द जोडला। तेव्हापासून ध्यानचंद या नावाने ते ओळखले गेले। हॉकी फेडरेशन आर्थिक समस्यांना सामोरे जात असतानाही कोणताही दबाव निर्माण न होऊ देता ध्यानचंद यांनी भारतीय संघाचे नेतृत्व करून देशाला पहिले ऑलिम्पिक पदक जिंकून दिले होता। हॉकी हा सांघिक खेळ आहे, तो संघ भावनेने खेळला पाहिजे असे त्यांचे मत होते। म्हणूनच चेंडूवर अफलातून नियंत्रण असूनही ते आपल्या सहकार्यांना अचूक पास द्यायचे। हॉकीतील त्यांच्या या कौशल्यामुळे त्यांना हॉकीचे जादूगार असे म्हटले जायचे। शेवटी चॅम्पियन तोच ज्याच्या पाऊल खुणा सततच्या उत्कृती। इसके बाद साक्षी डवरे, इसको मैं अनुरोध करती हूँ कि वो ध्यानचंद के बारे में 2 शब्द कहे। एक मिनट। फ्रेंड्स, मेरा नाम साक्षी डवरे। मैं आज ध्यानचंद के बारे में थोड़ी जानकारी देना चाहती हूँ। राष्ट्रीय खेल दिवस हर साल 29 अगस्त को मनाया जाता है। यह दिन हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद को समर्पित है। मेजर ध्यानचंद ने भारत को ओलंपिक खेल में स्वर्ण पदक दिलवाया था। इतना ही नहीं, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के राष्ट्रीय खेल हॉकी को एक अलग पहचान दिलाई। बता दें, पहली बार राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त 2012 को मनाया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य खेल में मेजर ध्यानचंद के योगदान को सम्मान देना था। मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हुआ था। धन्यवाद। Good morning everyone, my name is Harshra from class 7th. Today is 29 August. We are celebrate National Sport Day. It is the birth anniversary of Mr. Dhyanchand Singh. He was the Indian hockey player. He was the 3 times gold medal for Olympic Games for India. First National Sport Day celebrated to 29 August 2012. This day remains
physical activities and our life. Thank you, friends. खेल से मिलती प्रसिद्धि, खेल से बढ़ती सकल सिद्धि। हार भी जाओ तो गम न करो, फिर से खेलो मगर हौसला कम न करो, हौसला कम न करो। ऐसा ही कुछ हौसला लेकर हमारे स्कूल के छात्र एक डेमोस्ट्रेशन दिखाने वाले हैं। जय सर, फुटबॉल डेमो देने की परमिशन चाहता हूँ सर। ओके। जय सर। परेड विश्राम। टीम एक्सरसाइज स्टार्ट। सेहत खूब मनाते हैं। खेल खेल में जीवन के सब बिगड़े काम बन जाते हैं। हार जीत से ऊपर उठकर हम आदर्श बनाते हैं, हम आदर्श बनाते हैं। अतिथि के रूप में यहाँ पर आए हुए हैं, उनका एक छोटा सा परिचय मैं देना चाहती हूँ। उनमें हमारे प्रमुख अतिथि के रूप में डॉक्टर जगन्नाथ आदाने सर, जो माजी क्रीड़ा उपसंचालक छत्रपति संभाजीनगर यहाँ पर कार्यरत थे। उसके बाद शिवाजी गायकवाड़ सर, जो सामाजिक कार्य करता है और हर बार हमारे स्कूल के लिए कुछ न कुछ करते रहते हैं। उसके बाद मोहम्मद रियाजुद्दीन सर, जानते हैं ना सभी इनको? जानते हैं क्या? आवाज कुछ कम लग रही है, जानते हो या नहीं? ओके, तो इनका परिचय भी इतना ही बड़ा है जितनी बड़ी आपकी आवाज थी। मोहम्मद रियाजुद्दीन सर जनायत कोच है। उसके साथ DSO डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल कोऑर्डिनेटरी लास्ट 23 ईयर्स तक उन्होंने काम किया है। उसके बाद उन्होंने 93 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट हुए नेशनल लेवल के लिए, उन्होंने उन्हें कोच भी किया है। उसके बाद 14 स्टूडेंट नेशनल कॉम्पिटिशन में गए थे, उन्हें भी उन्होंने कोच किया है। उसके बाद उन्हें बेस्ट टीचर अवार्ड मिला है लायंस क्लब औरंगाबाद की तरफ से। उसके बाद उन्होंने कर्तव्य अवार्ड भी प्राप्त किया हुआ है। 14 ईयर सर्विस उन्होंने मौलाना आजाद हाई स्कूल एंड कॉलेज किया हुआ है। उसके बाद अभी वो डॉक्टर अब्दुल कलाम माध्यमिक विद्यालय और उच्च माध्यमिक विद्यालय सुल्तानपुर, तालुका खुलताबाद, जिला छत्रपति संभाजीनगर, यहाँ पर वो अभी कार्यरत है। और उसके साथ साथ वो हमेशा हमारे स्कूल के बच्चों को भी फुटबॉल के लिए हमेशा प्रेरित करते हैं और उनके साथ वो हमेशा नेशनल लेवल हो, स्टेट लेवल हो या भी डिस्ट्रिक्ट लेवल हो, सभी जगह पर वो हमारी मदद करते हैं और हमेशा हमारे साथ बने रहते हैं। इसके लिए मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया करती हूँ। मौका नहीं मिलता बेटियों को, इस बात का गम है। मौका नहीं मिलता बेटियों को, इस बात का गम है। जिन बेटियों को मौका मिला उन्होंने दिखाया अपना दम है। कुछ भी कर सकती है बेटियां, उन्होंने कर दिखाया है। कई गोल्ड मेडल लेकर पूरी दुनिया को बताया है, पूरी दुनिया को बताया है। उसी प्रकार हमारे स्कूल के भी कुछ लड़कियां हैं जो नेशनल लेवल तक जाकर आई है। उसमें
प्रताप पावरा, इसको मैं आमंत्रित करती हूँ और हमारे जो प्रमुख अतिथि और मंच पर उपस्थित सभी अतिथि है करने के लिए मैं आपसे अनुरोध करती हूँ। की जो टीम है कैप्टन पायल पावरा और वाइस कैप्टन नितिन पावरा, इसको भी मैं यहाँ पर आमंत्रित करती हूँ। उसके बाद हैंडबॉल की पूरी टीम सामने आ जाए। 14, 17, 19 पूरी टीम सामने आ जाना है। फुटबॉल स्तरीय शालेय मैदानी क्रीडा स्पर्धा में वीर सिंह राय सिंह नाइक, ये जो हमारा छात्र है, मैं मंच पर उपस्थित सभी अतिथियों से धन्यवाद सर। इन सभी खिलाड़ियों को देखकर आपको कुछ नहीं लग रहा है? क्या लग रहा है? मिलनी चाहिए ना? तो सभी ने खेल में हिस्सा लेना है और अगली बार आप भी स्टेज पर आएंगे ऐसी मैं उम्मीद रखती हूँ। इन सभी को देखकर मुझे तो एक गाना याद आ रहा है। गाना अच्छा लगता है कि सबको लगता है ना? लेकिन मेरी आवाज इतनी अच्छी नहीं है गाने के लिए, लेकिन फिर भी मैं प्रयास करती हूँ गाने का। आप भी मेरे साथ साथ गाओगे तो अच्छा होगा। जो सिकंदर हैंडबॉल की पूरी टीम सामने आ जाए। 14, 17, 19 पूरी टीम सामने आ जाना है। फुटबॉल स्तरीय शालेय मैदानी क्रीडा स्पर्धा में वीर सिंह राय सिंह नाइक, ये जो हमारा छात्र है, मैं मंच पर उपस्थित सभी अतिथियों से धन्यवाद सर। इन सभी खिलाड़ियों को देखकर आपको कुछ नहीं लग रहा है? क्या लग रहा है? मिलनी चाहिए ना? तो सभी ने खेल में हिस्सा लेना है और अगली बार आप भी स्टेज पर आएंगे ऐसी मैं उम्मीद रखती हूँ। इन सभी को देखकर मुझे तो एक गाना याद आ रहा है। गाना अच्छा लगता है कि सबको लगता है ना? लेकिन मेरी आवाज इतनी अच्छी नहीं है गाने के लिए, लेकिन फिर भी मैं प्रयास करती हूँ गाने का। आप भी मेरे साथ साथ गाओगे तो अच्छा होगा। जो सिकंदर है दोस्तों कहलाता है, जो सिकंदर है दोस्तों कहलाता है, हारी बाजी को जीतना जिसे आता है, हारी बाजी को जीतना जिसे आता है। निकलेंगे मैदान में जिस दिन हम झूम के, धरती बोलेगी कदम चूम के, जो सिकंदर दोस्तों कहलाता है। तो अब ये सिकंदर है ना, जो बाजी सिकंदर कहते हैं ना, हारी बाजी को जीतने वाले को सिकंदर और जीती बाजी हारने वाले को बंदर। आपको क्या बनना है, सिकंदर या बंदर? सिकंदर बनना है ना? ठीक है। और अपने खेल को बढ़ावा देने के लिए और खेल के बारे में जानकारी बताने के लिए मैं अपने प्रमुख अतिथि डॉक्टर अदाने सर से अनुरोध करती हूँ कि वो हमारे छात्रों को मार्गदर्शन करें। आपल्या आजच्या राष्ट्रीय क्रीडा दिनाच्या निमित्ताने आज आपल्या सैनिक स्कूलमध्ये हा जो राष्ट्रीय क्रीडा दिन आपण साजरा करत आहोत, मला अतिशय आनंद होत आहे। आताच कमांडर सोनवणे सरांशी बोलत असताना त्यांनी मला सांगितलं की या ठिकाणची जी विद्यार्थी आहे हे आपले सगळे ग्रामीण भागातले विद्यार्थी आहेत, म्हणून मी मराठी बोलणार आहे। का हिंदीत बोलू? हिंदी।
हिंदी का मराठी समारोह के मुख्य अतिथि, आपके इस विद्यालय के कमांडेंट आदरणीय सोनोने सर, उनके सर्व स्टाफ, यहाँ पर उपस्थित सर्व खिलाड़ी और जिनका यहाँ पे नेशनल जाने के बाद जिनका स्वागत हुआ है, खास तौर से उनका मैं स्वागत करता हूं और प्रथमतः धन्यवाद देता हूं इस विद्यालय के संस्था के चेयरमैन, उनके सर्व पदाधिकारी कि उन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया। आज मुलांनो, मी मराठीत यासाठी बोलेल की ध्यानचंद हा फक्त आपल्या जिल्ह्यापुरता, महाराष्ट्रापुरता मर्यादित नाही। हा राष्ट्रीय क्रीडा दिवस आहे। राज्य शासन आणि केंद्र शासन हे हा दिवस आजचा राष्ट्रीय क्रीडा दिन म्हणून साजरा केला जातो। आपल्याला माहितीच असेल, राष्ट्रीय खेल रत्न पुरस्कार ध्यानचंदजींना मरणोत्तर दिला गेला आणि त्यांच्या नावाने हा पुरस्कार आता दरवर्षी केंद्र शासनाच्या वतीने उत्कृष्ट खेळाडूंना दिला जातो। ध्यानचंद यांच्याबद्दल बोलायचं म्हटलं तर हॉकीचे ते जादूगर होते हे आपल्या सर्वांना माहित आहे। त्यांच्या हॉकीला आपले रियाज सर इथे आहेत। हॉकी स्टिकला जर त्यांचा बॉल लागला तर तो डायरेक्ट गोल पोस्ट मध्ये जाईपर्यंत कोणीही त्यांना अडवू शकत नव्हतं। इतका ऑफेन्स आणि डिफेन्स इतका तगडा त्यांचा होता। मी खेळाडूंना या प्रसंगी एवढं सांगेल की आपण ध्यानचंद यांचा जी प्रतिमा आहे, जो फोटो आहे, त्याच्याकडे आता जरी बघितलं तर त्यांचा फिटनेस आपल्या लक्षात येईल आणि मला अतिशय आनंद होतो की तुम्हाला बघून तुमच्यासारखेच आम्ही असे समोर बसून बक्षिसं घेतलेली आहेत, परंतु फिटनेस आज जो मी बघतो खेळाडूमध्ये तो मला थोडासा कमी दिसतोय। हळूहळू याकडे आपण सर्व मुलांनी लक्ष देणं गरजेचं आहे। आता फिटनेस म्हणजे काय की फिटनेस म्हणजे ज्या शरीरामध्ये स्पीड आहे, स्टॅमिना आहे आणि ऍजिलिटी आहे, फ्लेक्झिबिलिटी आहे, या तीन गोष्टी ज्या शरीरात आहे ते शरीर आपण फिट म्हणतो, जे फिटनेस म्हणतो आपण। आणि हे जे प्रमाण आहे हे कमी जास्त प्रमाणात असतं, परंतु जो खेळाडू असतो त्या खेळाडूच्या अंगामध्ये ह्या सर्व गोष्टी येतात। स्पीड, स्टॅमिना, कुठली टॅबलेट उपलब्ध नाही। याच्यासाठी मैदानावरच आपल्याला कष्ट करावी लागतात आणि आपल्या मार्गदर्शकांच्या मार्गदर्शनाखाली आपण या सर्व गोष्टी करू शकतो। आजच्या दिवशी मी एवढं सांगेल की वेगवेगळ्या खेळामध्ये आपण पार्टिसिपेट व्हा, वेगवेगळ्या खेळामध्ये आपण प्रावीण्य मिळवा। राष्ट्रीय, इंटरनॅशनल लेवलला सुद्धा आपण स्वप्न बघायला हरकत नाही। कारण सर मी बघतोय की आज आपण स्टेट लेवल, नॅशनल लेवल झालं की खूप झालंय, असं इथपर्यंत थांबायचं नाही। आपण बघायचं, मी अनेक विभागामध्ये महाराष्ट्राच्या ज्यावेळेस काम केलं तिथं गेलेलो असताना मला आपल्याकडचे नॅशनल आणि तिकडचे मुलं सगळे इंटरनॅशनल होऊन येतात। म्हणून आता ज्या लेवलला आपण सध्या आहोत त्या लेवल पासून आपल्याला वरती जायचंय आणि हे जात असताना मग आपल्याला खऱ्या अर्थाने ध्यानचंदजीचं स्वप्न हे आपलं पूर्ण होईल आणि त्यांच्या सारखा फिटनेस, त्यांच्यासारखं अंगयष्टी आपली करण्यासाठी आपल्याला सतत मैदानावर सतत प्रयत्न करावे लागतील। आणि हे 1 दिवसाचं किंवा 2 दिवसाचं किंवा 3 दिवसाचं काम नाहीये। या ठिकाणी काही पॅरेंट्स असतील तर त्यांना मी नम्र विनंती करेल की खेळ हा फक्त 1 दिवसा, 1 आठवडा किंवा 1 वर्षापुरता, 1 वर्षात आपण शिकू शकत नाही। त्यातली एबीसीडी पण आपल्याला प्राप्त होत नाही त्या खेळामध्ये। रियाज सरांना माहिती आहे, आम्ही लहान असताना खेळत असताना आमचे मार्गदर्शक छेडी घेऊन आम्हाला मारायचे आणि खेळातून फक्त हे आपण मैदानाच्या बाबतीत मी इथं बघितलंय, सगळे मैदाने या ठिकाणी उपलब्ध आहे आपल्यासाठी। त्यानंतर ऍडव्हान्स काही साहित्य आपलं ते देता आली मुलांना खेळायला, तर ती सुद्धा संस्थेच्या वतीने द्यावीत अशी मी त्यांना विनंती करेन। ज्या गोष्टी आता सध्या जसं आपण म्हणतो की आपण वातावरणानुसार बदललं पाहिजे,
मी अनेक संस्था चालकांशी माझा संबंध येतो त्यावेळेस मी ह्याच गोष्टी त्यांना सांगत असतो की आता मड कोर्सचा जमाना राहिला नाही, आता मातीचे ग्राउंड राहिलेले नाहीत, प्रत्येक ठिकाणी इंडोर कोर्ट आहे जिथे की वुडन सरफेस आपल्याला उपलब्ध करून दिला जातो. त्यानंतर अथलेटिक्स साठी आपल्याला सिंथेटिक ट्रॅक उपलब्ध करून दिलेला जातो. बऱ्याच ठिकाणी ह्या गोष्टी अवेलेबल आहेत आणि ह्या सुद्धा संस्थेच्या वतीने व्हाव्यात अशी माझी विनंती राहील संस्थेला. आणि त्यासाठी मी ॲज अ अधिकारी म्हणून जेव्हा एखाद्या संस्थेमध्ये गेल्यानंतर मी त्यांना विनंती केल्यानंतर त्याच्यासाठी उपाययोजना काय आहेत, केंद्र शासन राज्य शासनाच्या ज्या विविध योजना आहेत क्रीडा विषयक, त्या क्रीडा विषयक योजनांचा फायदा आपल्या संस्थेला व्हावा या दृष्टीने मी सतत मार्गदर्शन प्रत्येक संस्था चालकांना करत असतो. आणि या निमित्ताने माझ्या 5 मिनिटातच आपले जे हेड ऑफ द इन्चार्ज आहेत सर यांच्याशी चर्चा झाली. त्यांनी मला बऱ्याचशा गोष्टी सांगितल्या की आम्ही हे केलेलं आहे, आता अंतिम स्वरूप त्या गोष्टीसाठी द्यावं. त्यांना ऑफिसमध्ये जिथे आपल्याला प्रस्ताव सादर करायचे आहेत, मंजूर करून घ्यायचे आहेत, त्या ठिकाणी निश्चितच माझी मदत आपल्याला होईल. कारण त्या क्षेत्रामध्ये मी काम केलंय, तर आपल्या शब्दाला अजूनही फार मोठी किंमत आहे. तर त्या गोष्टी करत असताना मी आपल्याला सपोर्ट करेन. खेळाडू मित्रांना मी एकदा परत सांगेन की आपण जे ऍक्टिव्हिटी करतो त्या सफिशियंट नाही आपल्याकडे. आज आपल्यामध्ये 4 तास 8 तास 10 तास काम करून सुद्धा एक एनर्जी शिल्लक असते, तिला आपण सरप्लस एनर्जी म्हणतो. आणि ती सरप्लस एनर्जी आपल्याला मैदानावर घालायची आहे. 1 ते 1.5 तास 2 तास आपण शरीरासाठी देणं आवश्यक आहे. तर त्यासाठी आपले मार्गदर्शक ज्या गोष्टी सांगतात त्या काळजीपूर्वक ऐका. ते जे कंडिशनिंग एक्सरसाइज मी आता बघितलं फुटबॉलमध्ये, ज्या कंडिशनिंग एक्सरसाइज आपण केलेल्या आहे त्याला काय म्हणतात, परंतु ठीक आहे काय हरकत नाही. पुढच्या वेळेस मी ज्यावेळेस येईल तर मला यातले जे हायटेड मुलं आहेत अबोव जे असतील 5 फीट वगैरे, तर ते मला तिथे खेळताना दिसले पाहिजे. मी तुमच्याबरोबर खेळेल. आणि इतरही खेळामध्ये डेव्हलपमेंट आपली व्हावी, विशेषतः आपले महाराष्ट्रीयन खेळ आहेत कबड्डी खो खो, त्यासाठी सुद्धा सर मॅटिंग सिस्टीम आता निघाली आहे. मुलांना माहिती असेल खो खो मॅटवर खेळला जातो, माहिती का? कबड्डी कुठं खेळला जातो आता, मातीवर खेळला जात नाही. तर ऍडव्हान्स प्रॅक्टिस मध्ये तो मॅटवर खेळल्या जाऊ लागला. आपण टीव्ही वगैरे सगळं बघतो आणि या गोष्टी महाराष्ट्राच्या बाहेर नाही, या आपल्या महाराष्ट्रामध्ये आहेत. म्हणून परत मी सांगेन की ऍडव्हान्स जे इक्विपमेंट आहे, ऍडव्हान्स इक्विपमेंट मुलांना दिलं तर मुलं आपल्याला सुद्धा त्याचा प्रतिसाद देतील. मुलं चांगल्या प्रकारे व्यायाम करतात. एखाद्या अवघड रस्त्याने खडकाळ रस्त्याने चालताना जो त्रास आपल्याला होतो तो प्लेन रस्त्यावर चालताना होत नाही. आपण म्हणतो अरे काय छान रस्ता आहे. तसंच मड कोर्ट आणि सिंथेटिक कोर्ट झालं ते आमच्या गुरुमुळेच झालं. आज तुमच्या समोर मी उभा आहे. अधिकारी जरी झालो असेल मी तर माझ्या व्हॉलीबॉल आणि माझ्या जो सर ने हमें बताया कि नए नए खेल के नए नए टेक्निकल हमें यहाँ चाहिए, तो इसके लिए हम तो प्रयास करेंगे ही, लेकिन सर आपका भी साथ हमें होना चाहिए. अगर ये जो भी हमें लगता है सामग्री, तो वो सामग्री दिलाने में आप भी अगर हमारी मदद करोगे तो हम और अच्छी तरीके से खेलकर हमारे प्लेयर को नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक लेकर जाएंगे. ऐसी मैं आपसे वादा करती हूँ, क्योंकि हमारे स्पोर्ट इंचार्ज जो है दूधमोगरे सर, वो हमेशा हमें सच्ची राह दिखाकर मार्गदर्शन देकर उन्होंने इतने खिलाड़ी हमारे नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचाने का प्रयास उन्होंने किया है. इसलिए दूधमोगरे सर के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए. इसके बाद आज के कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि मोहम्मद रियाजुद्दीन सर, इनसे मैं अनुरोध करती हूँ कि वो 2 शब्द हमारे छात्रों के लिए कहे. आज के राष्ट्रीय खेल दिवस के मुख्य अतिथि मेरे गुरु, मेरे आदर्श डॉक्टर अदाने सर, कमांडर सोनल सर, गायकवाड़ सर, राठौर सर और सभी राष्ट्रमाता की टीम. अभी अदाने सर के बोलने के बाद मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं कुछ बोलूं, लेकिन
सर से रिक्वेस्ट किया कि मेरे को 2 शब्द बोलना अब जरूरी हो गया है। अदाने सर का जो असल परिचय है, वो जो परिचय है, अभी मैडम ने बोला कि जो सहायता चाहिए, कि आपके सामने जो रियाज सर बोल के आज 10 बार नाम लिया गया, जो भी मेरा काम छोटा हुआ है आपको बहुत बड़ा करके बताया गया, उसमें अदाने सर का बहुत बड़ा योगदान है। मेरे 93 बच्चे मेरे जो नेशनल खेले, उसमें 25% तो सर के आशीर्वाद थे। वो मौका नहीं देते तो मैं नहीं आता था। मैं जो एज ए कोच सेकंड नेशनल को जो गया अंडमान को, तो मेरे को रिलीव करने वाले, मेरा रिकमेंड करने वाले अदाने सर है। ये हमारी अभी गवर्नमेंट की एक स्कीम है कि एक पीरियड तक वो गवर्नमेंट के सर्विस पे रहते हैं, उसके बाद रिटायर होते हैं, लेकिन एक खिलाड़ी जो एडमिनिस्ट्रेशन में, प्रशासन में आता है, वो आखिर तक वही काम करता है जो उसके रिटायर होने के बाद भी। मेरे गुरु जैसे हैं, लेकिन मेरे से ज्यादा फिट है। 67 हो गया, अभी मैं 63 में हूं। और गुरु इसलिए मानता हूं कि उनको मैंने बहुत कुछ सीखा। और जहां जो बच्चों की भी, जैसे जो स्लम एरिया से आते हैं, मैं जो स्कूल में मेरी सर्विस हुई 40 ईयर्स, स्लम एरिया के बच्चे, उर्दू स्कूल के स्लम एरिया के बच्चे, वो बच्चे 48 बच्चे नेशनल खेले। ये जो एडमिनिस्ट्रेशन में अदाने सर जैसे लोग होने के बाद, और मेरे खुशी है कि आपके भी यहाँ जो कमांड संभाल रहे हैं, चाहे वो कमांडर साहब हो, प्रिंसिपल हो, वाइस प्रिंसिपल हो, स्टाफ हो, हर एक अपने जिम्मे जो कर्तव्य है वो पूरा करते आ रहे हैं। और एक बात लास्ट में बोलूंगा मैं, ज्यादा टाइम हो चुका है, परीक्षा भी है बच्चों की। आज मुझे मुख्य अतिथि करके इंट्रोड्यूस किया गया। मैं आपको बता दूं, मैं राष्ट्रमाता का फैमिली मेंबर हूं, मैं अतिथि नहीं हूं। और जब तक मेरे हाथ पैर चलते हैं तो आप लोगों ने मुझे खरीद लिया है। खरीद लिया मीन्स सिर्फ पैसे से खरीदना नहीं होता है। ये जो बच्चे मेरे फुटबॉल के लिए बच्चे आए हैं, ये बच्चे हैं, उनका गेम अगर आप मैचेस का टाइम देखेंगे, नेट के सर, दूध मुगले सर, यादव से ये लोगों को, बुद्धेकर सर को ग्राउंड में देखेंगे, हमें कुछ नहीं मिलता। हमें ना सर्टिफिकेट मिलता है, ना कि उसका एडवांटेज मिलता है, सिर्फ सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हमारा बच्चा, हमारी बच्ची उससे 100% देखा है, ये बात सबको लगी है। और उसमें ये बच्चों का कोई, आज कमांडर सर को मालूम है, महाराष्ट्र में स्टेट की टीम जा रही है, गर्ल्स की टीम खासतौर पे, तो उसको परिचय की जरूरत थी। पहला नाम यही होता है कि राष्ट्रमाता की टीम होगी। पिछले 6 साल से सर जो ग्रुप तो भी कम से कम अंडर 17 या 14, 19 तो फिक्स है, और हर साल एक लड़की नेशनल खेली है। अभी दिया द्वारा हाथी के साथ की है, उसके 4 नेशनल हो चुके हैं। इंडिया कैंप को सिलेक्ट हुई है। अभी आज एट प्रेजेंट आज मुंबई में सीनियर नेशनल का ट्रायल दे रही है। लास्ट ईयर की वर्चुअल जिसमें अभी सुब्रतो कप में महाराष्ट्र की कैप्टनशिप की है, जो क्वार्टर फाइनल में आ रही है। अभी दिल्ली में 2 दिन पहले मैच खत्म हुआ है, क्वार्टर फाइनल से भी महाराष्ट्र, उसकी कैप्टन जो आपकी स्कूल की वैष्णवी लास्ट ईयर यहां से गई है, छोटा पर्वती में है। तो सब बच्चे टैलेंटेड है, सिर्फ इतना है कि डिसिप्लिन के साथ, और सबसे मेन चीज अपने कोचेस का आदर करते हुए, उनका जो बोलते हैं वो सुन के लिए, वो आपके अच्छे के लिए बोलते हैं, उसका ख्याल रखें। मुझे बोलने के लिए मौका दिया, सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। मैं सर के लिए कुछ 2 लाइन कहना चाहूंगी। जीतने की राह आसान नहीं होती, जीतने की राह आसान नहीं होती, कई अंगारों से गुजरती है, कई रातों को तपाती है। जब तक जाके किसी को सफलता मिलती है, तब जाके किसी को सफलता मिलती है, और वो सफलता पाने के लिए आप जैसे लोगों का हमें सहारा होना चाहिए, सहारा होना चाहिए। इसके बाद आज के कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि गायकवाड़ सर से मैं अनुरोध करती हूँ कि हमारे बच्चों को मार्गदर्शन करें। सर्वप्रथम आज मेजर ध्यानचंद यांचा आज स्मृती दिवस आहे। त्यांना या स्मृती दिनानिमित्त मी या ठिकाणी अभिवादन करतो आणि या ठिकाणी
आजच्या क्रीडा दिनाच्या निमित्त आपल्याला प्रमुख अतिथी म्हणून लाभलेले महाराष्ट्र राज्याचे क्रीडा उपसंचालक सन्माननीय डॉक्टर आदाने सर, या संस्थेचे अधीक्षक सन्माननीय डॉक्टर निखिल राठोड सर आणि मेजर सोनवणे सर, रियाज सर, पडगण सर, सोळंके सर आणि जय भारत मोगरे सर. खरोखर या ठिकाणी आज आपण आदरणीय सरांना आमंत्रित केलं. आदरणीय सर सुद्धा एका शब्दावर हो म्हणाले आणि या ठिकाणी आले आणि त्यांनी आपला वेळ दिला या ठिकाणी. म्हणून मी या ठिकाणी सांगू शकतो की आदरणीय सरांनी आपल्या कार्यकाळामध्ये खूप शाळांना अनुदान मंजूर केलेलं आहे. क्रीडा क्षेत्रामध्ये नावाजलेल्या, म्हणून त्यांच्याकडून हीच अपेक्षा राहील की या शाळेतील जे काही क्रीडा विद्यार्थी विद्यार्थिनी घडतील त्यांच्यासाठी राष्ट्रीय या ठिकाणचे विद्यार्थी जाण्यासाठी आपलं सहकार्य या ठिकाणी लागणार आहे. तर ते सहकार्य आता आम्ही गाडीमध्ये येताना सरांनी बोलून दाखवलं की जे काही शाळेसाठी ग्राउंड असेल, काही इक्विपमेंट असेल, नवीन टेक्नॉलॉजीमध्ये आलेल्या साधनं असतील, काही क्रीडा साधनं ते कशी मिळवायची हे फक्त आम्हाला प्रस्ताव द्या. त्या प्रस्तावाअंतर्गत मंजूर करून देण्याचं कार्य सरांच्या मार्फत होणार आहे. म्हणून सरांनी आपल्याला आता गाडीमध्ये येताना तेच सांगितलं की मी नक्की यासाठी तुम्हाला मदत करेन. म्हणून त्यांचं सुद्धा या ठिकाणी मी आजच्या या कार्यक्रमाला मलाही या ठिकाणी बोलवलं. त्याबद्दल मी संस्थेचे, सर्व संस्था चालकांचे, सर्व शिक्षक वृंदांचे आणि संस्था चालकांचे या ठिकाणी आभार मानतो. आणि मला सांगायला अभिमान वाटत आहे की पर्यटन संचालनालय महाराष्ट्र शासन यांच्या वतीनं आपल्या शाळेसाठी आमच्या विभागाच्या वतीनं आम्ही एक युवा पर्यटन मंडळ या ठिकाणी स्थापन करू इच्छितो. आणि या युवा पर्यटन मंडळाच्या माध्यमातून या ठिकाणचे काही विद्यार्थी राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय स्तरावर जातील आणि त्याच्यामध्ये सुद्धा करिअर करतील अशी आम्हाला आशा आहे. म्हणून पर्यटन संचालनालय महाराष्ट्र शासन यांच्या वतीनं मी आपल्या शाळेचे मेजर सोनवणे सर यांना विनंती करतो की हे पत्र आपण स्वीकारावं आणि या ठिकाणी पर्यटन मंडळ स्थापन करून, युवा पर्यटन मंडळ स्थापन करून या माध्यमातून जे पर्यटन क्षेत्रामध्ये काही विद्यार्थी करिअर करतील त्यांच्यासाठी ही पर्वणी ठरेल आणि हे विद्यार्थी या क्षेत्रात सुद्धा करिअर करू शकतील असा या ठिकाणी विश्वास व्यक्त करतो. आणि हे पत्र, शासनाचं पत्र मी सरांना सुपूर्द करतो आणि या माध्यमातून युवा पर्यटन मंडळ या ठिकाणी चालू होईल अशी आशा या ठिकाणी ठेवतो. आणि या शाळेला ही ऍक्टिव्हिटी, पर्यटन मंडळाची ऍक्टिव्हिटी करण्यासाठी शासनाच्या वतीनं 25,000 रुपये वार्षिक हे देण्यात येणार आहे. तर हे पत्र सरांनी स्वीकारावं अशी त्यांना विनंती करतो. आणि आम्हाला या ठिकाणी बोलवलं त्याबद्दल सर्वांचे आणि पाहुण्यांचे या ठिकाणी आभार व्यक्त करतो. शाळेचे प्राचार्य सर डॉक्टर निखिल राठोड सर, मोगरे सर, रियाज सर आणि आदरणीय सर, पडगण सर या सर्वांचे मी या ठिकाणी आभार व्यक्त करतो. आणि सरांच्या माध्यमातून या ठिकाणी चांगले कार्य या ठिकाणी घडत राहील आणि आम्हालाही पुन्हा पुन्हा येण्याची संधी मिळेल अशी या ठिकाणी आशा व्यक्त करतो. थांबतो. धन्यवाद. बच्चों ने तो खेल में प्रगति कर ही ली है, उसके साथ साथ पर्यटन में भी प्रगति कर लेंगे ऐसी मैं इच्छा व्यक्त करती हूँ. इसके साथ जो इतना बढ़िया प्रोग्राम आज हमारा हुआ है उसके लिए सबका प्रोग्राम करने के लिए शुक्रिया तो अदा करना पड़ेगा. तो शुक्रिया अदा करने के लिए मैं अपने स्कूल के प्राचार्य श्री निखिल जी राठौर सर इनको मंच पर आमंत्रित करती हूँ.
राष्ट्रीय क्रीडा दिवसानिमित्त आज आपल्या शाळेमध्ये उपस्थित झालेले माजी क्रीडा संचालक आदरणीय अदाने सर, त्याचप्रमाणे आमचे मित्र आदरणीय शिवाजी गायकवाड सर, त्याचप्रमाणे आपल्या शाळेचे कमांडर आदरणीय सोनवणे सर, आपले उपप्राचार्य डॉक्टर पडगाण सर, डॉक्टर सोलंकी सर, पर्यवेक्षक बोरेकर सर आणि आपले क्रीडा प्रमुख श्री दूधनगरे सर यांनी फार चांगलं असं कार्यक्रम आज घडून आणला. निश्चितच या कार्यक्रमातून आपल्याला काही प्रेरणा मिळेल आणि आपल्या शाळेतून काही खेळाडू हे राष्ट्रीय स्तरावर आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर जातील अशी अपेक्षा आपल्याकडनं व्यक्त करतो. आणि आज सगळेजण या कार्यक्रमासाठी उपस्थित झालात, या सगळ्यांचं मी संस्थेच्या वतीनं आणि शाळेच्या वतीनं हार्दिक आभार व्यक्त करतो. आणि पुन्हा एकदा मेजर ध्यानचंद यांच्या स्मृतीस राष्ट्रीय क्रीडा दिनाच्या निमित्तानं विनम्र अभिवादन करून अध्यक्षांच्या वतीनं हा कार्यक्रम संपन्न झाला असं जाहीर करतो. धन्यवाद.